हेलो गाइस, मैं हूं अर्जुन कामत। दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें हम करने वाले हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एपी एंड जीपी, जिसमें हम एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, उसके फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और उसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमए के आज हम पढ़ेंगे जीपी। फॉर इंट्रोडक्शन दे देता हूं तुमको थोड़ा बहुत। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना समझ लो, क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा एपी, जो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, इतनी अंग्रेजी नहीं आती मेरे को। ठीक है, क्लास उसी जैसे तुमने एपी पढ़ा था उसी का एक नया वर्जन आएगा 11th में, जीपी, जो होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? एक एपी होता है, एक जीपी होता है, और जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th में तुमने एपी पढ़ा होगा, जो बहुत बड़ा चैप्टर था, मेरे को भी नहीं समझ में आया था, तुमको क्या समझ में आएगा। क्लास 11th में जीपी है, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर आज हम ये करने वाले हैं, और ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, तो इसे करेंगे इरेज। ठीक है, हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं जीपी पे। पहले मैं बस तुम्हें कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। तुमने एपी में पढ़ा था, एपी का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है पहले ए आएगा, उसके बाद ए प्लस डी आएगा। यहाँ पे ए क्या है? ए बताता है फर्स्ट टर्म, ए बताता है हमें फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं बताने नहीं जाऊंगा। ठीक है, 11th क्लास की वीडियो। तो ए प्लस डी, ये क्या है? ये होता है A1, ये होता है A2। अब जब मैं A3 लिखूंगा तो A प्लस 2D लिखूंगा, A3, ये A3 होगा, और जब मैं 4 लिखूंगा तो A3 लिखूंगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? A4 निकाल रहे हो तो उससे एक कम करके D में लगा दो। अगर तुम A4 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 3D लिख दो। अगर तुम A5 निकाल, जैसे कि मैं लिखूँ A100, तुम क्या लिखोगे? A प्लस 99D। ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी एपी पढ़ा, एपी का एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10। हमें कैसे पता चला ये एपी है? पहली बात हम देखेंगे, ए हमारा क्या है? 2 है, जो सबसे पहला होता है उसे हम फर्स्ट टर्म होती है। A2 हमारी 4 है, A3 हमारी 6 है, A4 हमारी ये 8 है, और A5 हमारी 10 है। अब जैसे कि मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। ये क्या है? ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5, ऐसे करके चलता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 4, और A1 क्या है? 2। जो मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 2। तो मैं कॉमन डिफरेंस क्या आया? 2। इसके हिसाब से अगर आपको एक से संतुष्टि नहीं मिलती तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे कि डी आप दोबारा निकाल सकते हैं। सबने A2 को A1 से घटाया, अब मैं A3 को A2 से घटा रहा हूँ। A3 माइनस A2। फॉर एग्जाम्पल, A3 क्या है? 6 है, 6, 4 को 4, A2 क्या मेरा 4 है, 6 में से 4 घटाऊंगा 2, तो मेरा कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया, डी मेरा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे आप कोई भी टर्म ढूंढ सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर मुझे A5 निकालना है, A5 निकालना है, मैंने आपको क्या तरीका बताया था? A लिखोगे, जो आपका A होगा प्लस कर दोगे, जो सा टर्म आपको ढूंढना है उसमें से एक घटा के, जैसे आपको 5 निकालना है तो आप 4 निकालोगे, और उसके आगे क्या लगा दोगे? D। क्या तरीका था? अगर आपको A5 निकालना है, मुझे 5th टर्म निकालनी है, मुझे पता है 5th टर्म क्या है, लेकिन मुझे चेक करना है कि 5th टर्म यही है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया? A के साथ प्लस किया। मैंने फर्स्ट टर्म को प्लस करूंगा किसके साथ? जो सा टर्म मुझे निकालना है उसमें से एक घटा दूंगा। जैसे मुझे 5th टर्म निकालना है तो मैं 4D निकालूंगा। अब इसी तरीके से A क्या है मेरा? 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई, मेरा D आया था 2, तो मैं यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। 2 और 4 2 जा, सबको पता होता है ये 8 है, ये यूनिवर्सल है, और 10, तो A5 मेरा क्या आ गया? 10। A5 हमारा 10 आ गया। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाता था कि मुझे आप A100 बता दो। अगर आपको ये A100 पूछे तो आप कैसे निकालोगे? तरीका क्या है? A100 इक्वल्स टू में आपको पता है फॉर्मूला होता है ए, हमें फर्स्ट टर्म में प्लस करना होता है। अगर ये 100 पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा 99
डी, इसमें से एक कम कर दूंगा और उसके साथ डी जोड़ दूंगा। अब मेरा ए क्या है, यहाँ पे लिखा ए क्या है 2 है, प्लस 99 मल्टीप्लाई मेरा डी क्या है 2 है, तो 2 लिखूंगा। तो 2 प्लस, अब 99 को 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मेरे हिसाब से आएगा 198। 198 में जब आप 2 प्लस करोगे तो 200 आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल बहुत ही इजी दिया है। अगर आप 2 का पहाड़ा 100 बार पढ़ोगे तो आंसर तो आपका 200 ही आएगा। तो इस तरीके से हम टर्म्स निकाला करते थे, कहाँ पे, एपी में निकाला करते थे। ये थी एपी की बात। मैं एपी क्यों रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, आपको क्यों याद दिलवा रहा हूँ, ताकि आप इतना समझ सको कि जीपी में हमें करना क्या है, क्योंकि जीपी बहुत ही सिमिलर है इसी से, बस कुछ कुछ डिफरेंस है। पहले हम एपी समझेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद जीपी पे जाएंगे। इससे होगा क्या, जो 10th क्लास का होगा वो भी रिकॉल हो जाएगा और 11th क्लास का और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो वही एपी लिया है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। अब आता था सम ऑफ एपी। अब जैसे कि आपने इसने बोल दिया मुझे बताओ, मैंने आपको एक एपी दे दी और इस एपी का सम का क्या होगा, जस्ट लाइक मैंने इसे हटा दिया और सिर्फ यहां तक रहने दिया, ये 16 तक रहने दिया। 2 से लेके 16 तक एपी है, आपको पता कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, वो है 2। ठीक है, अब लेना देना क्या है, हमें एपी दे रखा है, हमें सम निकालना है। इसने बोल दिया मुझे सम ऑफ एपी बता, मतलब 2 को 4 में प्लस करो, 4 को 6 में प्लस करो, 6 को 8, 8 में 8 को 10, 10 से 12, ऐसे करते करते कितना टाइम लग जाएगा, करते करते गलती होने के चांसेस भी है। तो इसके लिए हमें शॉर्ट फॉर्मूला देता है, जैसे कि एसएन। ये क्या है, एसएन। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ध्यान से देखना ये होता क्या है। अब आप ये सोच रहे होगे ये एसएन क्या है, ये सम ऑफ टर्म है, ये टर्म होता है, कितने टर्म है, ये टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ये। ठीक है, अब जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8 टर्म। तो ये पूछेगा हमसे 8 टर्म का सम पूछेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एस एन की जगह क्या लिखूंगा 8। तो मेरी एन की वैल्यू क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ, एन की वैल्यू मेरी 8 है क्योंकि 8 टर्म है। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एन मिल गया है, मुझे ए चाहिए, मुझे पता है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो है 2। अब उसके बाद क्या है, एन मुझे मिल रखा है, डी क्या है हमारा, हमने पहले भी निकाला था, वो भी क्या है 2। ठीक है, अब ध्यान देखना n/2, n की जगह पे क्या है 8, तो 8/2। अब 2 मल्टीप्लाई, ए क्या है मेरा 2 प्लस, अब मैंने बताया था यही फॉर्मूला होता है 8/2। एन 8 क्यों लिखा, क्योंकि एन क्या था मेरा 8 था, बाई 2 फॉर्मूले का 2 है, ये भी फॉर्मूले का 2 है। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, मैंने फर्स्ट टर्म लिखा 2 प्लस, अब देखो ब्रैकेट में n-1 है, n क्या है मेरा 8 में से मैं 1 माइनस करूंगा और d क्या है मेरा 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है, ध्यान देखो, इससे ये मैं काट दूंगा, सबको पता है कट जाएगा, आंसर आएगा 4। 2 × 2 4 प्लस, अब ध्यान देखो 8 में से 1 गया 7 और 7 × 2 14। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन आप सबको आता है, आप 11th में पहुंच चुके हो। तो 14 4 प्लस, अब देखो 14 + 4 मेरा आ जाएगा 18। अब S8 इक्वल्स टू में आप सब अब मुझे बताओ 18 4 क्या होगा, 18 4 72। हमारे पास फिर AP 2 4 6 8 10 है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है और मुझे भी नहीं आएगा। तो 2 4 6 8 9 और आपसे पूछा जाएगा कि ए एंड टर्म बताओ, ये बोलेगा फाइंड ए एंड टर्म। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए ए एंड टर्म होता क्या है, ए एंड टर्म होता है लास्ट टर्म। जैसे कि एक एपी चल रही है 2 4 6 8 10, ये कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, उस एपी का जो लास्ट टर्म है उसे हम ए एन बोलते हैं और इसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझना, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसमें से एक माइनस करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि a जो है हमारे पास क्या है 2 है, हमारे पास जो d है जो कॉमन डिफरेंस है हमें पता है वो 2 का है, पहले भी कर चुके हैं हम। अब बात आती है नंबर ऑफ टर्म्स की, ये m क्या है, सिंपल बात करो, इसमें आपको n दिया जाएगा, मैं मान लेता हूं इसमें जो है 15 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 15। अब हम ये सारी वैल्यू इस पे पुट करेंगे और आंसर लाएंगे।
ए एन इक्वल्स टू में ए की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस एन क्या है हमारा 15। 15 में से मैं एक माइनस करूंगा और डी क्या हमारा 2, तो 2। तो ए एन इक्वल्स टू में 2 प्लस 15 में से एक गया 14 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 प्लस 14 टू जा 28। तो ए एन इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 28 प्लस 2 30। जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हमारी 30 होगी, ठीक है। जो हमारा ए एन होगा वो 30 होगा, हमें पता भी चलता है। जब हम जैसे कि आप देख रहे हो 2 2 का गैप है, तो अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 आएगा आंसर, मतलब मेरा लास्ट टर्म 30 ही होगा। ये हमारा लास्ट टर्म है, तो आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ ए एन टर्म इज इक्वल्स टू में 30। ए एन टर्म क्या होता है लास्ट टर्म किसी भी एपी का। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस के। एपी में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सम ऑफ एपीज को लेके, एनथ टर्म को लेके हमें एपी दे जाते हैं, उसके बीच में हमें एपी के नंबर्स लिखने होते हैं, हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है 10वीं में जो हमने पढ़े, ये हम 11th करने जा रहे हैं, तो 11th में हम जीपी करने वाले। जीपी पढ़ने के लिए हमने जानबूझ के हमने एपी पढ़ा है, ताकि हमें अच्छे से समझे, क्योंकि इसके फॉर्मूले उससे थोड़े बहुत सिमिलर है। वही चीज समझाने के लिए मैंने आपको दोबारा से एपी करवाया, ताकि आपको एपी समझ में आ जाए। उसको हम जीपी करेंगे, क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हमने एपी खत्म कर दिया, 10th क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम 11th का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, इसका मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। गलत मत सोचना, इसका मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें जैसे कि हम एपी बनाते थे, इसमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे एपी और जीपी का, कि दोनों में क्या अंतर है। मैंने एपी भी पढ़ा दिया, जीपी पढ़ाऊंगा। एपी हम ऐसे लिखते थे A1 और A2 और A3, ऐसे हुआ करता था। इसमें भी टर्म्स होते हैं A1 A2 A3, ऐसे करके चलते रहता है, और ये भी चलता रहेगा, ठीक है। इसमें जो पहला टर्म होता है उसे हम ए कहते हैं, और दूसरा टर्म को हम क्या लिखते हैं A प्लस डी, और तीसरे टर्म को A प्लस 2D। जो सा टर्म होता है उसमें से एक डी कम कर लेते हैं। यहाँ पे डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस एपी की। वहीं पे जीपी क्या होता है, जीपी जो होता है, अब इसमें ए है, अब इसमें होता है क्या है, अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं AR निकालूंगा, ठीक है। अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं AR, अब 3 निकालना है तो अब मैं AR2 निकालूंगा। यहीं पे अगर मुझे A4 निकालना है तो मैं AR3 निकालूंगा, इसमें से कम कर दूंगा। तो इसकी जीपी कैसे बनेगी, A2 कैसे निकलेगा AR, और A3 कैसे निकलेगा AR स्क्वायर, और A4 कैसे निकलेगा AR क्यूब। ऐसे करके चलता रहेगा, जो भी हमें चाहिए। कैसे बनता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू में ARN-1, इसका पहला फॉर्मूला है। इसमें हमें क्या पता चलता है, AN जो भी टर्म है उसमें से एक घटा के बोलना है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू तुम मान लो 3, मान लो 3 है, तो यहाँ पे 3 रखो, 3 में से एक घटाओगे तो आपका आंसर 2 आएगा, तो AR स्क्वायर आएगा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे R क्या है, R है यहाँ पे वही कॉमन डिफरेंस की तरह ही ले लो, ठीक है, जो है R। ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस की तरह। अब एपी में भी कॉमन डिफरेंस और जीपी में भी कॉमन डिफरेंस, अब इसमें लेकिन अलग अलग होता है। जो एपी में कॉमन डिफरेंस होता है वो A2 माइनस A1 होता है। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट को घटाते हैं, या थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को घटाते हैं। लेकिन R क्या होता है, इसमें होता है A2 बाई A1। अब A2 क्या होता है हमारा, हमने देखा ये A1 है, ये A2 है, तो A2 क्या होगा AR बाय A, तो ये होता है, ठीक है। और अगर हमें एक और ढूंढना है तो A3 बाय हम A2 भी कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, A3 क्या हो जाएगा हमारा AR स्क्वायर बाई AR। A2 क्या हमारा AR हो जाएगा A3 क्या हमारा AR स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। जब भी टर्म दे रखा हो, फिर से सुनो, जब भी हमें nth टर्म दे रखा हो, इसमें हम d को प्लस करते जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कम कर लेते हैं। जैसे अगर कॉमन डिफरेंस 2 का है तो हम 1d लेंगे, अगर A3 मांग रहा है तो हम 2d लेंगे। वहीं पे जीपी में जो है
हम क्या करेंगे, अगर हमें A2 मांग रहा है तो मैं AR लूंगा, और A3 मांग रहा है तो AR क्यूब लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें n टर्म जो दे रखा है वो दो दे रखी है, तो इसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा। अब देखो हमारे पास जीपी का एक क्या है, एक एग्जांपल है, जैसे हमने एपी का एग्जांपल किया था, जीपी एग्जांपल है 2 4 8। अब हमें देखना है कि ये जीपी है कि नहीं। अब हमें क्या निकाल, पहले बात तो ए क्या है हमारा 2 है, तो मैं इसलिए लूंगा 2। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है। उसके बाद मुझे आर निकालना है। आर क्या होता है, A2 बाय में A1। A2 क्या है मेरा 4 है, तो A2 बाय A1। ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, और ये मेरा A3 है। A2 क्या है मेरा 4 है, 4 बाय में A1 क्या है 2 है। किया, आंसर क्या आया 2। ठीक है, और वहीं पे एक और बार देख लेते हैं, हम एक और R निकालते हैं। इस बार क्या करेंगे, A3 को A2 से डिवाइड करेंगे, तो A3 बाय A2 इक्वल टू A3 क्या है 8 और A2 क्या है 4। इन दोनों को काटोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2। तो मेरा R जो आ गया वो आ गया 2, जो कि मेरा क्या है कॉमन है। ये तो हो गया R ढूंढने वाला। इसके एक नंबर भी नहीं है, ये एक नंबर कोई देगा भी नहीं, क्योंकि ये इतना आसान सा है। नंबर कैसे बनता है ये हमसे पूछेगा कि आप मेरे को मान लो 15 टर्म बता दो, ये 15 बता दो, मुझे बता दो A15 कितना है। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। A15 मतलब समझ लो A15। पहले बात तो मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान देखना फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू में AR n-1। जो सा टर्म मेरे को दे रखा होगा नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा AN। अब n क्या है मेरा यहाँ पे 15 है, तो मुझे कौन सा टर्म निकालना है 15 टर्म, तो A15। अब यहाँ पे A क्या लिखूंगा मैं, A मेरे पास है 2, A मेरे पास पहले से है 2 मल्टीप्लाई R क्या है मेरे पास 2 ब्रैकेट में लिखूंगा। अब क्या मैंने n-1, n क्या है मेरा 15, उसमें से -1 कर दूंगा, तो A15 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगी 14, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 2 की पावर 14। अब तुम क्या कर सकते हो, ये एक्सपोनेंशियल पावर में तुमने पढ़ा होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 14 है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो तुम लिख सकते हो 2 की पावर 15। इतना भी लिख के छोड़ देगे तो सही माना जाएगा, और अगर आपको पूरा आंसर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना भी आंसर सही माना जाए। अब हम एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं सम ऑफ जीपी का। जैसे कि हमने एपी का सम पढ़ा था, एपी का एक फॉर्मूला होता है सम का, होता है SN इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ये एपी का फॉर्मूला हुआ करता था कि जब अगर बोला है कि 7 टर्म का सम बता दे, एपी दे दी जाते थे, आपसे पूछा था कि 7 टर्म का जो है आप सम बता दो मेरे को, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता था, जितने टर्म का यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म्स एंड हमें 7 लिख के फिर सॉल्व करना पड़ता था। वहीं पे अब जीपी में थोड़ा अलग होता है, इसमें 2 केस बनते हैं। केस अगर फर्स्ट की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, अगर आर मतलब कॉमन डिफरेंस अगर 1 से छोटा है, किससे 1 से छोटा है, तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कुछ इस प्रकार लगेगा, A फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में 1 माइनस कॉमन डिफरेंस में नंबर ऑफ टर्म्स बाय में 1 माइनस R। की बात समझ में आई? A क्या है इसमें, वो है फर्स्ट टर्म, R क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप कॉमन रेशियो भी बोल सकते हो, मेरे हिसाब से आप कॉमन रेशियो बोलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड है, कॉमन रेशियो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो n जो है वो क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाएगा वो है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ना लिख के कॉमन रेशियो भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ये कब लगता है, जब ये फॉर्मूला कब लगता है, जब r जो है 1 से छोटा होता है। 1 मतलब 1 से छोटा मतलब 0 ले लो, -1 -2 -3, ऐसे जब r जब माइनस में आए या 0 आए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने पड़ता है। वहीं पे केस सेकंड क्या बनता है, 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है जब r जो है वो क्या है
1 से छोटा है और r क्या है 1 से बड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद अनगिनत इन्फिनिटी चलता जा रहा है। तो फॉर्मूला जो हमारा लगता है एस एन इक्वल टू में ए ब्रैकेट में कॉमन रेशियो पर एन टर्म -1 बाय में r -1। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। दोनों का एक अपना अपना काम होता है। आई होप ये आपको दिख रहा। केस फर्स्ट जब r 1 से छोटा, केस सेकंड जब r उससे बड़ा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको याद कैसे करें। रट्टा मारने वाले बच्चे तो याद कर लेते हैं, अब जिनको रट्टा नहीं हो पाता, जो कि जनरली समझना चाहते हैं, वो इस प्रकार समझे। अगर आप भूल जाओ तब दोनों का यूज कर सकते हो। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि जब r जो है 1 से छोटा है तब इसका यूज करते हैं, r जब 1 से बड़ा है तो इसका यूज करते हैं। तो हम दोनों का यूज कैसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, होगा क्या इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। बस बात क्या है कि ऊपर वाले में r जो है 1 से छोटा है, इसका मतलब माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में वैल्यू आने के कारण क्या होगा कि आपको माइनस का इम्पैक्ट पड़ेगा। माइनस का इम्पैक्ट माइनस से कट जाएगा कि नीचे आप देखोगे 1 माइनस r कुछ भी होगा। r जो कॉमन डिफरेंस अगर 1 से छोटा है तो मान लो -2 है तो +2 आएगा, ऊपर माइनस कॉमन, तो आप माइनस कॉमन लेके आपको माइनस काटना पड़ेगा तो जाके आपका आंसर आएगा। वहीं पे केस सेकंड में आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। आपको कोई माइनस का इम्पैक्ट नहीं डालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करने और आंसर आ जाएगा। केस फर्स्ट में क्या होगा, बस आपको माइनस का इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको मुश्किल भी आएगी, वरना आप दोनों का यूज कर सकते हो। अगर आप मैथ में अच्छे हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा।